चार युग कौन से हैं? चारों युगों का संपूर्ण दर्शन। परिभाषा: समय का एक विशेष कालखंड जो मानव समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों, प्रवृत्तियों और घटनाओं के आधार पर किसी विशेष नाम से जाना जाता है। समय के इसी कालखंड को युग कहते हैं। चार युग की अवधारणा: इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक युग में मानव समाज में नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों, मानवीय गुण और स्वभाव के स्तर में क्रमिक परिवर्तन होता है और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर समय को चार युगों में विभाजित किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यह चार युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब बात करते हैं सतयुग की। यह युग कई नामों से जाना जाता है, जैसे सतयुग, सत्ययुग, सद्युग, धर्मयुग, कृतयुग या प्रथम युग। यह युग चारों युगों में क्रम के आधार पर सबसे पहला युग होता है। इस युग की आयु लगभग 17,28,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,00,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मानव की लंबाई लगभग 32 फीट यानी 21 हाथ मानी जाती है। इस युग का तीर्थ स्थान पुष्कर है, जो कि राजस्थान के अजमेर शहर के निकट स्थित है। इस युग में पाप 0 विश्वा और पुण्य 20 विश्वा होते हैं। यहाँ विश्वा पाप और पुण्य को नापने की एक इकाई है। इस युग में मुद्रा के रूप में रत्न और मणियों का प्रयोग होता है तथा पात्र सोने और चांदी के प्रयोग होते हैं। इस युग में ईश्वर की आराधना का एकमात्र तरीका तपस्या होता है। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती के साथ विद्यमान होता है, अर्थात वृषभ या बैल रूपी धर्म के चारों पैर सत्य, तप, दया और सोच मजबूत होते हैं। इस युग में लोग अत्यंत सत्यवादी, धर्मपरायण, तपस्वी होते हैं और इस युग में सभी मनुष्य समान होते हैं। उनके दिल में करुणा, दया, परोपकार जैसे गुण प्रबल होते हैं। इस युग में भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, हंस अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार और हयग्रीव अवतार होते हैं। इन अवतारों का कारण शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्याकश्यपु का वध एवं भक्त प्रहलाद को सुख देने के लिए होता है। त्रेता युग: यह युग चारों युगों के क्रम में दूसरा युग होता है। इसकी आयु हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई लगभग 21 फीट या 14 हाथ होती है। इस युग का तीर्थ स्थान नैमिषारण्य है, जो कि लखनऊ के पास जिला सीतापुर में स्थित है। इस युग में पाप 5 विश्वा, पुण्य 15 विश्वा होते हैं। यहाँ विश्वा पाप और पुण्य को नापने की इकाई है। इस युग में स्वर्ण की मुद्राओं का प्रचलन होता है एवं चांदी के पात्रों का प्रचलन होता है। इस युग में ईश्वर की आराधना का तरीका यज्ञ और हवन होते हैं। इस युग में वृषभ या बैल रूपी धर्म अपने 3 पैर सत्य, तप और दान पर खड़े होते हैं। उनका एक पैर सोच अर्थात पवित्रता श्रीमद् भागवत के अनुसार कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि त्रेता युग में धर्म का स्तर केवल 75% होता है। इस युग में लोगों में तपस्वी, सत्यवादी, धर्मात्मा, सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन कुटिलता भी बढ़ जाती है और भौतिक इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार होते हैं। इन अवतारों के होने का कारण राजा बलि का उद्धार कर पाताल भेजना, मदांध क्षत्रियों का संहार करना, रावण का वध करके देवताओं को बंधन मुक्त करना होता है। द्वापर युग: क्रम में यह युग चारों युगों में तीसरा युग है। इसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट या 7 हाथ होती है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है, जो कि हरियाणा में स्थित है। इस युग में पाप 10 विश्वा और पुण्य 10 विश्वा होते हैं। यहाँ विश्वा पाप और पुण्य को नापने की इकाई है। इस युग में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन होता है और पात्र तांबे एवं अन्य धातुओं के प्रयोग होते हैं।
इस युग में ईश्वर की आराधना का तरीका सेवा और विग्रह सेवा होता है। विग्रह सेवा अर्थात मूर्ति पूजा होता है। इस युग में वृषभ या बैल रूपी धर्म अपने दो पैर सत्य और दान पर खड़ा होता है। उनके दो पैर शौच अर्थात पवित्रता और तप यानी तपस्या कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि द्वापर युग में धर्म का स्तर केवल 50% होता है। इस युग में लोगों में तपस्वी प्रवृत्ति होती है, लेकिन भौतिक इच्छाएं भी बढ़ती हैं। यहाँ पर मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। इस युग में भगवान श्री विष्णु के कृष्ण अवतार और बलराम अवतार होते हैं। इन अवतारों के होने का कारण कंस आदि दुष्टों का संहार एवं गोप और गोपियों की भलाई, दैत्यों को मोहित करना एवं प्रेम और भक्ति की स्थापना करना होता है। कलयुग यह युग चारों युगों के क्रम में चौथा युग है। इसकी आयु 4,32,000 मानी गई है। इस युग की शुरुआत राजा परीक्षित के शासन से शुरू होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष और लंबाई लगभग 5.5 फीट या 2 हाथ होती है। इस युग का तीर्थ स्थल माता गंगा या गंगा नदी को माना गया है। इस युग में पाप 15 विश्वा और पुण्य 5 विश्वा होता है। यहाँ विश्वा पाप और पुण्य को नापने की इकाई है। इस युग में मुद्रा लोहे की और पात्र मिट्टी के होंगे ऐसा बताया गया है। इस युग में ईश्वर की आराधना का तरीका नाम जप और नाम सुमिरन है। इस विषय में एक श्लोक भी प्राप्त होता है जो कि इस प्रकार है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात केवल नाम सुमिरन से और नाम जप से ही इस युग में लोगों का कल्याण होगा, ऐसा माना जाता है। इस युग में धर्म का स्तर केवल 25% रह जाता है। अर्थात वृषभ या बैल रूपी धर्म के 3 पैर सत्य, शौच और तपस्या कमजोर हो जाते हैं। केवल दान रूपी अंतिम पैर ही शेष बचता है। इस युग में लोगों का स्वभाव केवल और केवल तामसिक होता है। मनुष्य का काम वासना और भूख की अधिकता के कारण विनाश होगा और एक समय मनुष्य मनुष्य को खाना शुरू कर देगा। ईश्वर का कोई नाम नहीं होगा। हालांकि धर्म स्थान अवश्य होंगे, परंतु लोगों में धर्म की भावना और भाव नहीं बचेगा। भगवान के स्थान पर भूत प्रेत पिशाच या दैत्य जैसे छोटे और निम्न मलिन शक्तियों की पूजा होगी। लोग भूत प्रेत की बाधाओं से ग्रसित होंगे और मनुष्य उन्हीं की तरह व्यवहार करेगा। हर तरफ नकारात्मकता होगी। इस युग में भगवान श्री विष्णु के कल्कि अवतार का इस युग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का आगमन माना गया है, जो इस युग के अंत में पाप का नाश कर पुनः सतयुग का आरंभ करेंगे। इस युग के अवतार का कारण मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का नाश एवं धर्म की रक्षा एवं पुनर्स्थापना माना गया है। चतुर्युग की परिभाषा 4 युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को मिलाने या जोड़ने पर एक चतुर्युग का निर्माण होता है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चक्रीय युग, युग चक्र, चतुर्युग, महायुग या विश्वयुग। ऐसा वर्णन सूर्य सिद्धांत, मनुस्मृति और भागवत पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सुदामा की भक्ति। तब तक के लिए जय श्री राधे।